ब्राह्मण का वोट लेते हैं, ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और ब्राह्मण को ही गाली। धर्म को लेके इस तरीके से जो बोल रहे हैं वो आपको दर्शाता है कि आपकी मानसिक संतुलन अभी सही नहीं है। अगर मांझी जी अपने समाज के लोगों के साथ क्या खाएंगे खाना बैठ करके? जो चूहा मार के खा रहे हैं उसके साथ कभी बैठ के खाएंगे वो खाना? नहीं खाएंगे। और मांझी जी जैसे लोग दलित को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो तुच्छ रूप से कहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, तो थोड़ा तरस आता है उन पर। शूद्र आदमी शब्द नहीं था। इन लोग दलित दलित कह के सभी लोग तो पहले सेठ बन गए और फिर अब दलित का राग नाप रहे हैं। दलित आज भी वहीं के वहीं दलित है। ये मांझी साहब अपने गिरबान में झांके और अपने अस्तित्व को पढ़ें कि हम हैं कौन। कि वो जहाँ है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की थाली में छेद करने का वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद आज बिहार का राजनीति जो है वो एक अलग रुख के ओर अख्तियार कर चुका है। जिस तरह से आप सबको पता है कि मांझी जी ने हिंदू, श्री राम भगवान और साथ ही साथ अपने धर्म को लेकर के भी बड़ी बातें कह दी हैं। देखिए, इस वक्त तमाम युवा मौजूद हैं जो कि बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में केसरिया झंडा लिए हुए हैं। अब इन्हीं से मांझी के उन तमाम बयानों के सवाल को जानना जायज़ हमने समझा, तो हम पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे? मांझी जी ने ये बयान दे दिया है कि भाई हिंदू को लेकर के बयान कह दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पंडित आते हैं, पंडित जो है वो हमारे घर पर खाना नहीं खाते हैं, पैसा सिर्फ मांगते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, मांझी जी को तो पहले ये होना चाहिए कि वो जहाँ है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की थाली में छेद करने का वो काम कर रहे हैं। और पहला बात कि हिंदुत्व को ऐसे ही नेताओं ने ही बर्बाद करने का काम किया। हिंदू का वोट ले लेते हैं और फिर हिंदू को ही गाली देते हैं। ब्राह्मण वो है शख्स हैं जो हमें ज्ञान देते हैं और बिना ब्राह्मण का ये सृष्टि चलने वाला नहीं है। और उनको पढ़े लिखे हो करके इस तरह का अब्द शब्द का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता है राजनीतिक, क्योंकि वो ब्राह्मण का ही वोट ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित का ही दलित वोट लेकर के कोई नेता बना है आज तक, तो उन्हें सभी का वोट मिला है। और इस तरह का शब्द कहने, वो खुद पढ़े लिखे अच्छे इंसान में, मगर इस तरह के तुच्छ तरह की उन्होंने राजनीति का शब्द प्रयोग किया, राजनीति रह करके उनको जवाब मिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे पास, हाथों में केसरिया झंडा है, श्री राम का नारा है। क्या कहिएगा मांझी जी के बयान से? देखिए, ब्राह्मण जो है वो शुद्ध संस्कृति का प्रतीक है और हिंदू धर्म का जो विकास और प्रारब्ध हुआ है, इतनी बड़ी गहराई ये संस्कृति ली है। ये इसमें ब्राह्मणों का मूल गहरा पैठ है। और उन्होंने जो तुच्छ रूप से कहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, तो थोड़ा तरस आता है उन पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें कहनी चाहिए? किसी भी धर्म की बात हो, हम सिर्फ एक विशेष धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी भी धर्म के बारे में कहनी चाहिए क्या? ये तो अशोभनीय है और बहुत उच्छृंखत, बहुत ही तुच्छ। जैसे अज्ञानी लोग किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा साधारण पुरुष के रूप में उन्होंने दिया है परिचय। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहिएगा? क्या भैया? मांझी जी ने जिस तरह से कहा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो हरामी होते हैं और जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके घर पर वो खाना नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मांझी जी का ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसे पहले होती थी जो मतलब कि लोग इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे कि नीच जाति के वो हैं तो उनको मतलब दबाया जाता था। बट अभी इस टाइम में अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास जो भी हमारे स्टूडेंट, बहुत हमारे नीची जाति के भी हैं और हम ऊंची जाति के भी लोग के साथ हम रहते हैं, तो ऐसा हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं होता है। पहले ये सब चीज़ होती थी कि छोटी जाति के लोग को दबाया जाता था या फिर कुछ भी। अभी तो ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं। तो अभी देखिए, मांझी जी जो उन्होंने बात कहा ब्राह्मण और शूद्र आदमी शब्द नहीं था। इन लोग दलित दलित कह के सभी लोग तो पहले सेठ बन गए और फिर अब दलित का राग नाप रहे हैं। दलित आज भी वहीं के वहीं दलित है, ठीक ना? और मांझी जी जैसे लोग दलित को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति, अगर मांझी जी अपने समाज के लोगों के साथ क्या खाएंगे खाना बैठ करके? जो चूहा मार के खा रहे हैं उसके साथ कभी बैठ के खाएंगे वो खाना? नहीं खाएंगे। वो भी श्री राम बोलते हैं और वोट लेने के समय दलित को बरगलाया जा रहा है। दलित अब बरगलाने वाला दलित वो नहीं रहा। अब दलित हिंदुत्व है, क्योंकि दलितों को दलित ने ही दलित कहा है।
समझ गए ना। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो पढ़ेगा लिखेगा, जो ज्ञान देगा वो ब्राह्मण है। दलित कौन है? दलित हम, हमारी सोच में ही दलितता है, तो दलित अपने आप को समझ रहे तो वो दलित है। सवाल एक बड़ा ये उठ रहा है, हालांकि तमाम लोग भी इसका निंदा कर रहे हैं, लेकिन सुबह में मांझी जी फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी ही जाति को गाली दिया। इसलिए तो मैंने कहा ना कि वो खुद दलित होकर के अपने दलित समाज को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण कौन नहीं है? अगर एक दलित रविदास जी देख लिए, वो दलित हैं, तो क्या उनको पूजा नहीं जा रहा है? ऐसे लोग ही दलित समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और दलितों को अब बरगलाने की जरूरत नहीं है। दलित जान चुके हैं, जाग चुके हैं, और दलित हमेशा से जाग। इसी तरह के नेता दलित को बरकाते हैं, वोट बैंक ले लेते हैं सभी जातों का, और दलित को बोलते हैं तुमको ठगा जा रहा है, तुम दलित हो। अपने घर में क्या किसी मुसर को घुसने देंगे? जो चूहा मार के खाता है वो कहेंगे क्या मेरे साथ बैठ के खाओ? वो खाते हैं एसी वाले रूम में, मोरिया होटल में जाके बेटे को मंत्री बना दिए। क्या वो दलित समाज का नहीं था क्या? और सब नहीं है मांझी दलित समाज का? एक भी नेता दलित समाज के वो खड़ा करके दिखाए। दलित को इतना बोल रहे हैं तो ब्राह्मण का वोट लेते हैं, ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे जय श्री राम बोलेंगे, और ब्राह्मण को ही गाली। ब्राह्मण का मतलब होता है जो हमें ज्ञान दे, क्षत्रिय का मतलब जो हमारी रक्षा करे, वैश्य का मतलब होता है जो हमें भोजन देने का काम करे, और दलित नहीं है, सेवक दिया गया था। इन लोगों ने दलित को ही दलित बनाया है। ऐसे नेताओं में दलित, मैं भी एक समाज से हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि आप जाग जाएगा दलित, और दलित कभी किसी का सुनने वाला अब नहीं है। हम लोग जय श्री राम हैं, जय श्री राम रहेंगे, और भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, और जिसको दिक्कत है वो भारत छोड़े। तौर पर भारत छोड़े की बात हो रही है, और मांझी के बयान को लेकर एक बार फिर से युवाओं की क्या राय है ये जानने के लिए हम निकले हैं। तमाम युवा इस वक्त हमारे साथ हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जो है, राजनीति पे हम लोग बात नहीं करते हैं, हिंदुत्व पे कुछ बात करना है तो बताइए। हिंदुत्व का ही सवाल है। आज एक नेता आपके हिंदू होने पर और हिंदुत्व को लेकर ब्राह्मण पर सवाल कर रहा है। देखिए, बहुत तरह के लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हिंदू समझता है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है, और जो इस तरह से बोलते हैं उनको पहले अपने आप को समझना चाहिए। पहले उनको एक बार जाके मंदिर में बैठना चाहिए, अपने आप को पहले समझिए, उसके बाद किसी और को बोलिए। आप एक इंसान हैं, आप धर्म को लेके इस तरीके से जो बोल रहे हैं वो आपको दर्शाता है कि आपकी मानसिक संतुलन अभी सही नहीं है। नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए। हम जात पर नहीं जा रहे, लेकिन नेता जो हैं वो तो फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंदरूनी बात पे जाइए तो बहुत सारा बात निकलेगा कि नेता लोग अंदर तक में क्या क्या करते हैं। तो उनका बोलने का ये एक तरीका है, अपना वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, चाहे जो करें इस बारे में, वो इनकी राय है। मांझी जी अपने आप को हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व को ही मानना चाहिए। वो केवल SC ST के वोट के लिए ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम SC ST को ये सब जोड़े रहे। लेकिन आज के समय में SC ST सब लोग पढ़ा लिखा है, हर समाज का, ब्राह्मण हो या कोई भी समाज का हो, सब लोग पढ़ा लिखा है, और उनके झांसे में नहीं आएगा। वो बहुत दिन तक अपने SC ST भाइयों को बरगला नहीं सकते हैं। उनको केवल वोट के लिए ऐसा राजनीति करते हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। और आज के समय में अपना भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। केवल अब हमारे देश में जात की राजनीतिक नहीं चलना, जो हिंदुत्व का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और मांझी जी को ये तो माफ़ी मांगना चाहिए अपने समाज से और हर जाति से। ये आपकी भूल है सर जी। हिंदुस्तान में देख लीजिए तो 90% ब्राह्मण किसी न किसी के यहाँ पूजा कराता है और खाना खाता है। आपके एक आदमी के कहने से हम उस बात को नहीं मानने वाले हैं। पूरे 200 कंट्री नतमस्तक ब्राह्मणों के आदमी, और आपकी क्या अहमियत है इस हिंदुस्तान में आप खुद देख लीजिए। और रही बात ब्राह्मणों की कि आपके यहाँ खाना नहीं खाता है, ये पूरी तरह से आप अपना हाईलाइट राजनीतिक चमकाने के लिए, ताकि एक बेआदरी को बोल के अब मस्त हो जाएं, कुछ भी कमेंट कर दे मस्त हो जाएं। ये मांझी साहब अपने गिरबान में झांके और अपने अस्तित्व को पढ़ें कि हम हैं कौन वास्तव बात में। उसके बाद कुछ डिसीजन लें ब्राह्मणों के बारे में। कितने लोग घर में ब्राह्मण के गए हैं कि नहीं खाना खाए हम दलित के लोग घर पे? एक आदमी को देख लिए, सुन लिए, आपको उसी पर चले हुए हैं। इतिहास बना रहे हैं कि दलितों के यहाँ क्या बोलते हैं, कुआं और इनार का कहानी सुना रहे हैं। लेकिन वो वास्तविक बात चाहिए ना कि फारवर्ड के यहाँ कुआं है तो कुआं में पानी नहीं भरने दिया गया। तो फारवर्ड के यहाँ कुआं खोदा कौन? जब कुआं फारवर्ड के यहाँ खोदा गया, कोई दलित खोदा, कोई ब्राह्मण तो जाकर नहीं खोदा। तो जब उनके यहाँ था ही तो आप क्या कैसे हुए? एक कहानी बना के और पूरी तरह से लपटे जा रहे हैं और दिशाहीन लोगों को आप दिशा मोड़ दे रहे हैं। तो इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। और मांझी साहब अगर समझदार हैं तो अपने गिरबान में झांकिए। साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है, और ऐसे में अब तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा भी ये आवाज़ उठने लगा है। तमाम युवाओं से हमने ये चर्चा की, जानने की कोशिश की। तमाम लोगों ने कहा कि इस तरह की राजनीति जो है वो बिहार में नहीं होनी चाहिए।
किसी भी नेता को बिना कुछ सोचे समझे जो है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से लगातार मांझी के दिए बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और साफ तौर पर अब तमाम दल के लोग मांझी की इस बयान को लेकर निंदा कर रहे हैं। मांझी ने खुद पलटवार किया, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के बारे में मैंने नहीं कहा है, मैंने अपने जाति के बारे में कहा है और अपने जाति के लोगों को लेकर के ये बातें कही हैं। अब देखना होगा कि मांझी, जो कि आप सबको पता है कि कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बयानों को लेकर कभी भी कोई जो है वो उनके खुद को नहीं पता होता है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब फिर से राजनीति की ये जो आग है वो कितना ज्यादा गहरा होता है। सहयोगी डब्लू के साथ में देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।